हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि टेंस क्या होता है और वो भी पूरे कंसेप्ट के साथ हम लोग जानेंगे और पूरे डिटेल में जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है टेंस। तो टेंस के मतलब क्या होता है? टेंस के मतलब होता है काल। तो हम लोग जानते हैं कि काल कितने होते हैं, यानी टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। टेंस जो होता है 3 प्रकार के होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद लिखवा देंगे। और रटने की तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। और वीडियो बेहतर से बेहतर लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और पूरा फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, तो आपको इसमें टेंस बनाने आ जाएंगे। पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। चलिए, तो टेंस के सबसे पहले जान लीजिए कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। सबसे पहला होता है, आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, टेंस हैज ओनली 3 काइंड्स इन इंग्लिश। ठीक है, देयर के भी प्रयोग डाल के आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, चाहे टेंस के 3 भेद होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सबको? आप देखिए, सबसे पहले क्या बताता है कि पहला टेंस कौन सा होता है? तो ये होता है प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस पूरे सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को सिखा देंगे कि वर्ब क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या है, सब बात को इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए, प्रेजेंट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट टेंस के मतलब होता है वर्तमान काल। क्या बताइएगा? वर्तमान काल। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताना जरूर। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। चलिए, ये हो गया। अब जान लीजिए कि वर्तमान काल जब हो गया तब भूतकाल तो आएगा ही आएगा। तो भूतकाल को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या होगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या हो गया? पास्ट टेंस के मतलब होगा भूतकाल। घबराइए मत, भूतों को भगाएंगे इसी टेंस में, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल, ठीक है। तो भूतकाल हो गया। अब एक और आता है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल भी आता है इसमें, ठीक है। तो तीसरा जो होता है, थर्ड जो होता है, फ्यूचर टेंस होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, ठीक है। फ्यूचर टेंस के मतलब होता है, फ्यूचर टेंस के मतलब क्या होता है? पूरा भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल। फ्यूचर टेंस के मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, भविष्य काल। देखिए, आप लोग को एक एक वर्ड करके बता दे रहे हैं कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट क्या होता है। वीडियो को इन तक देखिए ना, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस जब देखिएगा तो बस 2-3 को बात याद रखना है, हो, हूँ। तो जहां पर ये दिखाई दे देगा तो समझ लीजिए कि वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। किसी को दिक्कत नहीं है? कमेंट करके बताना है मुझे कि जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को दूर कर सकूं, ठीक है। चलिए, भूतकाल के मतलब होता है जो बीत गया। जो बीत गया वो क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। यानी था, थे, थी आ गया। इसमें कहाँ दिक्कत हो रहा है? था, थे, थी, ये भूतकाल के डेफिनेशन आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। अब भविष्य काल के मतलब होता है कि जो आने वाले दिन होते हैं, आने वाले जो समय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्य काल कहते हैं। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आपको? देखिए वीडियो को इन तक। चलिए, तो इसमें आपको याद रखना है गा, गे, गी। जहां पर गा, गे, गी दिखाई दे दे तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में सबको समझ में आ गया। आप लोग को बुझा गया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जिसमें है आएगा प्रेजेंट टेंस होगा, जिसमें था आएगा पास्ट टेंस होगा, और जिसमें गा, गे, गी आएगा तो क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, फिर प्रॉब्लम को आप लोगों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि टेंस क्या होता है, पूरे रूल को समझाएंगे, घबराइए मत। चलिए, ये चीज होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के साथ, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलिएगा नहीं तो मंजिल कैसे हासिल होगा? चलिए आगे देखिएगा कि क्या है इसके आगे। तो बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस, यानी प्रत्येक टेंस, ईच टेंस या एवरी टेंस के 4 भेद होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। उच्चारों के नाम बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहिलका के अकॉर्डिंग लिया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट
टेंस। इसको सिंपल टेंस बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछिए ना, बता रहे हैं ना आपको। चलिए दूसरा जो आता है क्या आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा क्या आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। दो को हो गया कंप्लीट। तीसरा का क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखना, तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एनी डाउट? कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं आप लोग को डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, प्रयास में हूं कि आप लोग को पूरा टेंस समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए लास्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें कंटीन्यूअस को जोड़ देना है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो क्या हुआ। चौथा आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें कंटीन्यूअस टेंस को ऐड कर देना है। चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि कंटीन्यूअस के कभी कभी दे देता है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसको याद रखा जाता है, कंटीन्यूअस के क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 विकल्प दे देगा, उसमें से एक राइट होता है कि कंटीन्यूअस का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है। तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इसको याद रखिएगा। तो क्या मैंने बताया है, टेंस के 3 प्रकार, टेंस जो होता है 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में बताया है आप लोगों को कि जिसमें हाय का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, और जिसमें थाथेथी होता है वो क्या कहलाता है, वो पास्ट टेंस कहलाता है। समझ रहे हैं ना। और जो गागे गी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और ये भी बात बताया है कि पर टेंस के 4 भेद होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। जैसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब मैं आप लोग को इसी में बता दे रहा हूँ, पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जान लीजिए कि इंडेफिनिट टेंस में जो होता है प्रेजेंट में, इसमें वर्ब 1 और वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है, वर्ब 1 वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब 1 चाहे वर्ब 5 का प्रयोग होता है। तो अब जान लीजिए वर्ब 1 यहाँ पर दे दिया है, यहाँ वर्ब 5 दे दिए, यहाँ पर समझना है आपको, समझिए ध्यान से। रीड दे दिए, तो रीड के वर्ब 5 क्या होता है, रीड्स होता है। काहे घबरा रहे हैं, दूर मत जाइए, इसमें 2 चीज होता है। वर्ब 5 में 2 बात याद रखना, एकदम कहीं गलती नहीं होगा। इसमें लगता है एस और नहीं तो ईएस। अब एस आई एस पूछोगे कहाँ लगता है सर, ये तो बताइए ना किए, तो काहे घबरा रहे, बता रहे हैं ना अभी। एस का प्रयोग कहाँ होता है, ईएस का प्रयोग कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जहां जहां देखना एक्स देखना लास्ट में, जहां जहां एस देखना लास्ट में, जहां जहां सी एस देखना लास्ट में, जहां जहां डबल एस देखना लास्ट में, और जहां जहां ओ देखना लास्ट में, तो उसमें लगा देना ईएस। कहीं कोई दिक्कत ना होगा, वहां क्या लगाओगे, ईएस लगा देना है। समझे ना सबको। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दे दूं कि बॉक्स लिख दिया गया, तो क्या करोगे, बॉक्सेस लिखोगे ना, ईएस डालो, कहाँ दिक्कत हो रहा है। गो लिख दिया मैंने, देखिए गो की क्या होता है, गज होता है, दिखाई दे रहा है इधर, गो के क्या होता है, गज होता है। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। जब मैं आपको टेंस सिखा रहा हूँ तो पूरा पूरा सिखा के जाएंगे, जब टेंस आपको सिखा रहे हैं तो पूरा पूरा कंप्लीट सिखा के जाएंगे। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तब ना मजा आएगा पढ़ाने में। चलिए कमेंट लेकिन कीजिएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए गो की क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईएस जोड़ देंगे। अब देखिए डबल एस आ जाएगा, जैसे आएगा ऑपरेस, ऑपरेस आ गया बुआ, तो ऑपरेस में क्या जोड़ोगे, ईएस जोड़ दोगे तो वर्ब 5 हो जाएगा। कहाँ दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है। चलिए ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो वर्ब 1 और वर्ब 5 के कंफ्यूज जो था वो दूर हो गया। अब बाकी नॉर्मल जितना सेंटेंस आ गया, जैसे प्ले आ गया, तो इसमें एस लगा दो, वर्ब 5 बन जाएगा। ठीक है, कॉमा गया, एस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब 5 बन गया। ये सब बात आप लोगों को ध्यान में रखना सबसे पहले जरूरी होता है। चलिए वर्ब 4 के बारे में बात करें तो दुनिया के कोनो टेंस हो जाए, कंटीन्यूअस टेंस कोई भी टेंस हो जाए, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब 4 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आईएनजी लगता है। लीजिए ना, जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है वही ना वर्ब 4 कहलाता है। जैसे रीड दिया तो उसमें एनजी जोड़ दो, रीडिंग, रीड जो रीड है, देखिए रीड है वर्ब 1, अब वर्ब 4 बनेगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। फुल कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, इसमें कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहे ताकि आप लोग इससे परिचित ना हो। जान लीजिए कि मैंने कौन सा वर्ब कहाँ पर यूज किया जाता है। लॉन्ग तो वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पूरा वीडियो को वॉच कर लिए तो आपको टेंस आ गया।
और नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइए ना, फिर से बताना शुरू करेंगे आपको। चलिए देखिए, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट चाहे फ्यूचर हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, फिर से वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए देखिए, अगला जब आता है परफेक्ट टेंस आएगा, तो परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 का प्रयोग होता है। परफेक्ट टेंस में क्या चीज का प्रयोग करोगे? वर्ब 3 का प्रयोग करोगे। हमेशा कोई भी टेंस हो, तो भी टेंस हो, परफेक्ट में अगर आ जाएगा तो कौन सा वर्ब का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों? तो देखिए मेरे दोस्त, हमेशा परफेक्ट टेंस जब होगा तो वर्ब 3 का प्रयोग होता है। अब ये बताइए कि सर तो वर्ब 1 के, वर्ब 5 के प्रयोग बता दिए, 4 के प्रयोग बता दिए, अब 3 वाला कहे नहीं बता रहे हैं? तो वीडियो को देखो ना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। देखिए वर्ब 3 के होता है, जैसे गो हो गया ना वर्ब 1, तो गो के हो जाता है गॉन, ठीक है। कॉम के कॉमे होता है, ये वर्ब 3 कॉम के कॉम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए नीचे, कॉम के क्या होता है? कॉमे होता है। प्ले आया तो प्लेड हो गया, वॉक आया तो वॉक्ड हो गया, एब्यूज आया तो एब्यूज्ड हो गया। तो वर्ब 3 का प्रयोग कहाँ होता है बुआ? परफेक्ट टेंस में होता है। फुल कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप वीडियो को इन तक देखिएगा, आपको पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। अब वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वॉच कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा वॉच, तो कि आपको 2 बार देख लीजिए, वीडियो याद हो जाएगा। चलिए, परफेक्ट टेंस में क्या चीज का प्रयोग होता है? वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। और जहां कंटिन्यूअस टेंस देख लीजिएगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट हो चाहे कुछ हो, उससे कोई बहस नहीं है। देखिए तो कंटिन्यूअस टेंस लगा है, तो इसमें वर्ब 4 का प्रयोग कर देना है। कंटिन्यूअस टेंस जहां देखिए वर्ब 4 का प्रयोग कर देना है। वीडियो को इन तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अभी से भी कीजिए, और लाइक अभी से ठोकिए। चलिए, ये प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया। कंटिन्यूअस टेंस कहीं देखिए वर्ब 4 का प्रयोग कीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, तो हम लोग अब जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सुनिए, नदी तो नदी समुंदर की तलाश करो, नदी तो नदी समुंदर की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आप लोग अपने स्टडी को मतलब कंटिन्यू रखिए, आप लोगों को सफलता मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वीडियो को इन तक देखिएगा जरूर। चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को टेंस सिखा कर रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैं आप लोगों को टेंस सिखा कर रहूंगा, ये मेरा वादा है, एकदम फिक्स है कि आप लोगों को आ ही जाएगा। चलिए, इसमें जो होता है वाक्य की पहचान होता है, ठीक है। तो वाक्य की पहचान उतना लंबा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को मेन पॉइंट को जान लेना है और पहचानने में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें आपका होता है क्रियाएं जो होती है ता, ते, ती। ता, ते, ती से जुड़ी जहां क्रियाएं आप देख लीजिएगा, जहां भी देखिएगा उस समझ लीजिएगा कि वो वर्तमान काल है और प्रेजेंट टेंस है। क्या बताएं कि ता, ते, ती से जुड़ी जब क्रियाएं देख लीजिएगा, वो कौन सा टेंस है? वर्तमान काल ना तो प्रेजेंट टेंस। इतना तो बात याद आपको जरूर रहेगा। 3 वर्ड ता, ते, ती से जुड़ी क्रियाएं देखिएगा, क्या बोलेगा? प्रेजेंट टेंस बोलिएगा। चलिए देखिए, इसमें एग्जांपल आपको दे रहा है। चलिए अब देखिए, समय को बचाने के लिए मैंने पहले से सेंटेंस लिख दिया है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए, ता, ते, ती से जुड़ी क्रियाएं आपको आ रही है कि नहीं? है तो होगा ही, क्योंकि हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट में क्या होता है तो लगा ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन है का पहले ता, ते, ती से जुड़ी क्रियाएं भी रहती है, जो आप लोग के बोर्ड के सामने है। लुक ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर जरूर देखिए। देखिए, तो यहाँ ता है, यहाँ ते है, यहाँ ते है, यहाँ ता है, ठीक है। और लड़की आएगी तो क्या आ जाएगा? ती आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए एक सेंटेंस और लिख दे रहे हैं, सीता उसे पीटती है, सीता उसे पीटती है। अब पता ना काची से मारे, तो हम लोग को मालूम नहीं है काची से पिटाई हो रहा है। सीता उसे पीटती है, आ गया ना। देखिए, ता, ते, ती से जुड़ी क्रिया आ गई कि नहीं? तो ये समझ लीजिएगा क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट टेंस है। आपको पहचानने का बस सबसे आसान तरीका है, ता, ते, ती जहां देखिए समझ लीजिए क्या है, वो प्रेजेंट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को रूल बता दें यहाँ पर। देखिए रूल क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा? और वीडियो को लाइक तो अभी से भी कीजिए। चलिए, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, आप प्लस में होता है वर्ब 1 चाहे वर्ब 5। तो वर्ब 1 या वर्ब 5 मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो कमेंट करो, अभी बता रहे हैं।
वर्ब 5 मतलब एस चाहे ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। कहाँ दिक्कत है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं आप लोगों को सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ कि सेंटेंस आखिर बनता है तो कैसे बनता है। और रुको उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि वर्ब 1 के या वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये नहीं जानोगे, ये नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा, ये भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पर वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, जहां पर दो को नंबर याद रखो बस। सिंगुलर याद रहेगा, सिंगुलर नंबर एक वचन संज्ञाओं के साथ चाहे सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। लीजिए लिख दे रहे हैं, जैसे वहां आ गया, ये लड़का हो सकता है चाहे लड़की हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम आ गया, रानी हो सकता है चाहे राजा हो सकता है, ठीक है। गाय आ गया, भैंस आ गया, कुत्ता आ गया, सियार आ गया। माने एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, ना तो वर्ब 1 का प्रयोग होगा, ठीक है। इतना तो बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जहां देखिएगा ही चाहे सी तो समझ लीजिए कि वर्ब 5 का प्रयोग होगा। कोई नाम आ गया तो वर्ब 5 का प्रयोग होगा। इसके अलावा जो भी आता है उस सब में लगाते चलिए वर्ब 1। जैसे तुम, मैं, हम लोग, वे लोग, तुम लोग, जितने भी संख्या आएंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे उस सब के सब वर्ब 1 में प्रयोग होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये वर्ब 1 और वर्ब 5 समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े ना, बना देना सेंटेंस, सिखा दें। आइए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले का काम, वह खेलता है। तो देखिए तो लड़का है कि लड़की, लड़का है, पता नहीं क्या खेला है, क्रिकेट खेला है कि फुटबॉल खेला है, लेकिन खेलता है, जरूर खेलता है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा ही हो गया ना। अब आप बोलोगे कि सब्जेक्ट तो हो गया, तो अब बोलोगे सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ना, बताइए क्या होता है सब्जेक्ट। पहले जो आता है ना इसमें का वो सब्जेक्ट कहलाता है। पहला लेटर जो है इसमें आएगा सेंटेंस में, क्या कहलाएगा, वो सब्जेक्ट होगा, करता उसको कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सब्जेक्ट हो गया, वहां के होता है ही, इतना तो समझ में सबको आ ही रहा होगा। अब चलिए कि ही के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे कि वर्ब 5 के बताना दो, ना तो कांग्रेस की निशानी याद रखो पंजा, वर्ब 5, ठीक है। तो खेलना क्या होता है, प्ले, इसमें लगा दीजिए एस। क्या बताए हैं, वर्ब के प्रयोग में बताए हैं आप लोगों को कि एस कहाँ लगाना है, एस कहाँ जोड़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, समझ में रहे ना। चलिए आगे देखिए। दूसरा है वे लोग नाचते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे डांस, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है, प्लुरल नंबर से है, तो उसमें क्या लगाएंगे, एस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो रंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तुम विद्यालय जाते हो। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यू गो टू स्कूल, जाते हो ना भाई, लॉकडाउन तो लग गया, अब कहाँ जाओगे विद्यालय, लेकिन ये हम लोग सेंटेंस में विद्यालय चल जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन तो लग गया तो लगने दीजिए, लॉकडाउन लग जाएगा तो आदमी झूठा शब्द बोलना छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो उसी प्रकार हम लोग अपना स्टडी को पढ़ेंगे, चाहे जैसा पढ़ना होगा ऑनलाइन पढ़ें, चाहे जैसे पढ़ें। तो आप लोग वीडियो को इन तक देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है वीडियो, तो यार लाइक तो अभी से भी कर दीजिए। देखिए मेरे दोस्त, अगला सेंटेंस देखिए, समीर यह किताब पढ़ता है। समीर है, लड़का है, तो क्या लिखेगा, समीर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप पीछे से चलिए, पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, एस जोड़ेंगे ना, क्योंकि एक गो नाम है, देखिए तो समीर है खाली, तो समीर हो जाएगा रीड्स। यहाँ के क्या होता है, यहाँ बुक है, देखो बुआ, यहाँ क्या होता है, दिस, अच्छा है, इस क्या होता है, दिस, यहाँ इस, यानी क्या होगा, दिस होगा, रीड्स दिस बुक। अब आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और सेंटेंस को कैसे बनाना है, इतना तो बुझा गया ना मेरे दोस्त। चलिए देखिए आगे देखिए, सीता, तो सीता के सीते लिख दीजिए, सीता। अब देखिए तब उसे पीटती है, तो पीटना क्या होता है, बीट, तो इनमें लगा देंगे एस, बीट्स हो गया, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद उसे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ये, उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही क्या होता है, ही, हिज, हिम, तो हिम लगा दीजिएगा यहाँ पर। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा इसका निगेटिव सेंटेंस को जान लेंगे। निगेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझाते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहला बात, किसमें रूल हम लोग जान लेते हैं, रूल जान लीजिए क्या होता है। रूल, सब्जेक्ट होता है, डू होता है, डज होता है, उसके बाद नॉट, इसमें वर्ब 1 का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप, ठीक है। रूल मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें डू डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है,
तो डू का प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, और जो कंफ्यूज होता है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहला बात जो होता है डज का प्रयोग, जहाँ पर हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं वहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। वर्ब 5 जहाँ पर प्रयोग हुआ क्या कीजिएगा, वहाँ डज का प्रयोग कीजिएगा। वर्ब 5 बड़ा होता है कि वर्ब 1 बड़ा होता है, वर्ब 5 हमेशा बड़ा होता है वर्ब 1 से, तो वहाँ पर लगाइएगा डज। जैसे आ गया ही आ गया, अच्छा सी आ गया, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ में लगेगा डज और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं और वीडियो को देखिए इन तक। देखिए वह रात में नहीं सोता है, कुछ काम करता होगा, कहीं नाइट ड्यूटी करेगा तो रात में कैसे सोएगा। देखिए सबसे पहले एक नंबर सेंटेंस बनाएंगे तो वह की क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगाओगे, डज का प्रयोग कीजिएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ही डज नॉट। उसके बाद क्या दिया देखिए, तो सोना के क्या होता है, स्लीप होता है, स्लीप हो गया, एल है, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को समझ में आ ही गया है तो क्या दिक्कत है, जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट करो ना, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए ही डज नॉट या डजंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट स्लीप, और रात में, रात के लिए होता है एट का प्रयोग होता है, एट नाइट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए वे लोग मंदिर नहीं जाते हैं, क्या लगाओगे, डू की डज। वे लोग मंदिर नहीं जाते हैं क्या लगाइएगा, डू या डज, टू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज प्रयोग कीजिएगा, डू का। तो यहाँ पर लिखिए ना, कहाँ दिक्कत है, दे डू नॉट, या डोंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे डोंट। उसके बाद क्या दिया है देखिए, तो गो टू टेम्पल, मंदिर, गो टू टेम्पल, ठीक है। अरे सब हम ही बना देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा, आप लोग एक बनाइएगा नहीं, और घर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। सब सर जी बनाएंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा, ठीक है। और बुक होगा आप लोगों के पास, उससे बनाइएगा, जैसे मैंने समझाया है आप लोग बनाइएगा, पूरा बन जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। देखिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग क्या जानेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। तो आप लोग की भी बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है ना। चलिए देखिए सबसे पहले इसमें क्या, जब आगे लग जाता है तो डू डज का प्रयोग क्या होता है, वो आगे हो जाता है रूल के अकॉर्डिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रूल को लिखते हैं। डू लगा दिया मैंने, डू के बाद आएगा डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट पता है आप लोगों को। नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉट अब वर्ब 1, अब प्लस में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, अब क्वेश्चन मार्क तो दिया जाएगा, क्योंकि क्या कब क्यों कैसे होगा तो क्वेश्चन मार्क देना तो अनिवार्य है, तो हम लोग देंगे नहीं, रूल के खिलाफ नहीं जाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को। अब देखिए तो वह दिया है, तो वह के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज, डज का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ लिखिएगा डज, हो गया। लड़का है कि लड़की, यहाँ से पता चल जाएगा, वह गीत गाता है तो लड़के होगा। ही नॉट तो है नहीं तो नॉट का प्रयोग होगा ही नहीं। उसके बाद है वर्ब, तो वर्ब में गीत गाना क्या होता है, सिंग अ सॉन्ग। लीजिए अभी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क दीजिए, यानी हंसुआ के चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए वेलो के साथ डू का प्रयोग कीजिएगा कि डज, डू का प्रयोग कीजिएगा, हो जाएगा डू दे। टहलना क्या होता है, वॉक होता है, लीजिए कहाँ दिक्कत है। उसके बाद अगर दूसरा ले लिया जाए, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं, इस प्रकार भी आ जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब एक और बच गया WH वर्ड, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब देखिए क्या बच गया हम लोग के पास, लास्ट बचा है WH वर्ड, बोलिए इसको, चाहे WH फैमिली बोलिए या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलिए, इतना नाम से हम लोग जानते हैं। तो WH वर्ड जो होता है आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है। सबसे पहले वाट होता है, वाट माने क्या ही तो होता है। वेन माने क्या होता है, वेन मतलब होता है क बचा है जब, ठीक है। हाउ कैसा कैसी कैसे, ये बात आप लोग याद रखिएगा, कैसा कैसी, उसके बाद कैसे, ठीक है। उसके बाद होता है वाई मतलब क्यों, ठीक है। हु मतलब क्या होता है, हु मतलब होता है कौन, और वेयर मतलब कहाँ। तो ये सब बात आप लोग को जानना जरूरी है। देखिए ये आप देख लीजिएगा, जहाँ अगर आपको दिखाई दे दे कब क्यों कैसे जब जहाँ, तो समझ लीजिएगा क्या है वो WH वर्ड सेंटेंस है।
आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देखिए, अगला जो दिया है सेंटेंस हम लोग को बनाना है कि वह क्यों दारू पीता है। वह क्यों दारू पीता है, सेंटेंस में दिया है, हम लोग सेंटेंस को ना बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपका रूल दिया गया है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस का रूल होता है उसमें अगर WH वर्ड पहले जोड़ दीजिएगा तो आपका WH फैमिली का रूल बन जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रहेगा ना? बिल्कुल याद होना चाहिए और रहना भी चाहिए। चलिए देखिए, तो देखिए WH वर्ड पहचानिए कैसे? यही तो है, देखिए ना, ये तो WH वर्ड है, कब क्यों कैसे, ये ना लिख पाए। देखिए तो यहाँ पर इसको याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए, क्यों का क्या हो जाएगा? वाई होगा, बुझा रहा है? अब देखिए, तो वहाँ के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे कि डू का प्रयोग करेंगे कि डज के, तो क्या लगाइएगा? डज लगाइएगा, तो लगा दीजिए डज। अब यहाँ देखिए, लड़का है कि लड़की, वह क्यों दारू पीता है? लड़के है, लड़कवे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ही दारू पीना के ड्रिंक भी लिखिएगा तो चल जाएगा, ड्रिंक वाइन भी डाल दीजिएगा, ना तो ड्रिंक को लिखिएगा तो चल जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपको वर्ड कुछ याद रखना होगा। चलिए आगे, आप क्यों यह काम करते हो? अरे भाई, उसका काम है तो नहीं करेगा, आप क्यों काम करते हो, ठीक है? तो मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है, WH वर्ड जो होता है, किसी से पूछा जाता है कि वह क्यों नहीं आता है, वह क्यों नहीं जाता है, तो समझ लीजिए कि क्या है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और नहीं तो WH वर्ड, और नहीं तो WH फैमिली। चलिए, तो आप क्यों यह काम करते हो, तो क्यों का क्या हो जाएगा? वाई होगा, आपके साथ लग जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या आएगा? यू। देखिए यहाँ सब्जेक्ट दिया है ना, यू लगा दीजिए, ठीक है? अब चलिए, तो यह काम करना पीछे से बनाते हैं, डू दिस वर्क, क्या हो जाएगा? डू दिस वर्क, ठीक है? डू दिस वर्क, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला दिया, वे लोग कहाँ जाते हैं? वे लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली जा रहे हैं कि पटना जा रहे हैं? आखिर पटना से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं? लॉकडाउन तो लगिए गया, आप सबको ये भी करेगा गाँव, ठीक है? कहते हैं वे लोग कहाँ जाते हैं, तो इसका हो जाएगा वेयर डू दे, वेयर डू दे, उसके बाद क्या हो जाएगा? गो मतलब जाना। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को काफी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, टेंस क्या होता है? काल होता है। टेंस के कितने भेद होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। पर प्रत्येक टेंस का जो होता है 4 भेद होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 होते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। एक के तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया है, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, कंटिन्यूअस टेंस को बताना है या फिर परफेक्ट बताना है, पूरे टेंस को आप लोगों को अच्छी तरह से समझाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।